Hello students, how are you all? I hope you are well. And today I will start your new topic, that is exercise 8.1 of a trigonometry. In last video I had completed कि what is the introduction of trigonometry for your class, यानी आपके स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। क्लियर कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो क्या आती है, दैट इज इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड। क्या देता है, वो एंगल्स और साइड के बीच में हमें रिलेशन जो हमें स्टडी करना होता है वो हम लोग मैथमेटिक्स की एक ब्रांच में स्टडी करते हैं। वो हमारी ब्रांच कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, देन हम लोगों ने आपके साइन कॉस टेन इनके लिए फॉर्मूलेस यानी साइड से जो रिलेशन होता है वो हम लोग स्टडी किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। क्लियर, यानी कि तीन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आपकी हाइपोटेन्यूस बेस या परपेंडिकुलर में से एक साइड नहीं दी है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, यानी कि एग्जाम्पल किया था और आपको समझाया भी था कैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन ये बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक आपका ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे। क्लियर, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। क्लियर, ये एक ट्रायंगल हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इट इज राइट एंगल एट बी। क्लियर, ए बी 24 गिवन है एंड बी सी 7 इज गिवन। क्लियर, तो देन आपको डिटरमाइन करना है, फर्स्ट आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए की वैल्यू और सेकंड में आपको करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। क्लियर, तो गिवन है, क्या गिवन है, ABC is a right angle triangle. क्लियर, एंड AB, इस पे हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। क्लियर, ना भी ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू 24 एंड BC इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, AB इक्वल्स टू 24 एंड BC आपका दिया हुआ है 7। क्लियर, अब आपको फर्स्ट डिटरमाइन करना है, इसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको करना है साइन ए कॉस ए की वैल्यू और T साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना। क्लियर, इन दोनों में इस तरीके से आपको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब इसमें आपको क्या नहीं दिया है, क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई हैव टू साइड्स दैट इज 24 दैट एंड 7। ये अगर हम ए के रेस्पेक्ट में लें तो ए के लिए जो ए बी है वो एडजेसेंट का कार्य करेगी और बीसी जो है वो आपका अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए हो जाएगी। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं हाइपोटेनस। तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच आपका कितना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, बी आपका 24, सॉरी पी आपका 20, पी आपका परपेंडिकुलर यानी कि 7 दे रखा है, बी यानी कि बेस आपका 24 दिया हुआ है, 7 का होल स्क्वायर करेंगे दैट इज 49 आएगा, ये आपका आ जाएगा 576 एंड व्हेन यू ऐड इट देन इट बिकम्स 6 to 5 h square और व्हेन यू टेक द रूट ऑफ 6 to 5, ये आपका रूट लेंगे आप लोग तो ये आपका आ जाएगा 25। क्लियर,
अब हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है उसकी बात कर लेते हैं। साइन ए और कॉस ए की बात इसने करी। सब साइन ए यानी कि हमें एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन का वैल्यू निकालनी है और एंगल ए के रेस्पेक्ट में कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो साइन ए होता क्या है, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बताया था भाई, इधर लिख लेता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि पहला जो होता है साइन का, यानी कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें लेना है तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, ठीक, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7 और ये आपकी आ गई 25, यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, 25 हो जाएगी। क्लियर। अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं cos a की वैल्यू। तो cos a में क्या बोला, b/h, b का मतलब इसके अपोजिट साइड, अगर बेस सॉरी b का मतलब एडजेसेंट, यहाँ पे cos में क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। एडजेसेंट साइड क्या है 24 है और हाइपोटेन्यूज आपकी सेम हो सकती है। क्लियर। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। क्या राइट करेंगे, दैट इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन सी के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया। एंगल हमारा अभी तक हम लोग इस एंगल पे बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे इस एंगल पे। तो जब इस एंगल पे बात करेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। या तो हम ये समझे कि परपेंडिकुलर और हमारे हाइपोटेन्यूज चेंज हो गई, या हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ये एंगल है तो ये हमारी साइड हो गई एडजेसेंट और ये साइड हो गई अपोजिट। तो साइन सी में क्या होता है अपोजिट साइड। तो सी के अपोजिट में क्या आएगा ए बी, सी के अपोजिट में क्या आएगा, यहां पे हम लोग लिख भी लेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो अपोजिट साइड यानी कि ए बी 24 हो गई और हाइपोटेन्यूज 25 हो गई। साइन कॉस सी में वो आपका लिखेंगे आप लोग एडजेसेंट साइड एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब एडजेसेंट साइड कितनी बन जाएगी 7 अपॉन 25। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, प्लीज नोट इट फास्ट। Okay student, question number second. In the figure find tan p minus cot r. Okay, एक फिगर है, आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू आपका राइट एंगल है, ये आपका क्यू के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया और क्यू आर आपकी क्या हो गई बेस और हाइपोटेन्यूज आपकी 13 गिवन है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लें कि इस ट्रायंगल में क्या नहीं दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड साइड दी नहीं हुई है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट एंगल क्या दिया हुआ है, पी क्यू आपको दी हुई है 12। आप चाहो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ले सकते हो। क्लियर। 12 की पी आर आपको दी हुई है 13, यानी कि 13 के यहाँ राइट से लोग कर लेंगे। क्लियर। अब पाइथागोरस क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ तो हम लोग बेस निकालेंगे। b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h आपका दिया हुआ है 13, ये आपका दिया रखा है 12। क्लियर। आप पे ना भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। बट हम लोग एक कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि ये जो एंगल्स हम लोग निकालते हैं तो वो एंगल्स हमारे रेशियो होते हैं, तो इस चक्कर इसलिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 169 के स्क्वायर, ये आपका हो गया 144 के स्क्वायर, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना बचेगा 25 के स्क्वायर। क्लियर। तो देन b आपका कितना आ जाएगा 25 किसका रूट है 5 का, b आपका 5 के आ गया। क्लियर। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 5। ठीक है।
अब हम लोग हमें किसकी चाहिए वैल्यू, tan p की चाहिए। तो tan p, tan का मतलब क्या होता है p। अब p के रेस्पेक्ट में, इस p के रेस्पेक्ट हमारा ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये अपोजिट साइड होगी। तो tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ किसका, एंगल p, और अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक। एंगल p, अपोजिट साइड इसकी कितनी है, 5 है, ये आपका 12 हो गई। फिर cot r, तो cot किस अपोजिट होता है tan का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ किसका, एंगल r, सॉरी cot r लिखेंगे ना, तो cot में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल r, ठीक। अब r के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड आपकी क्या बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है, और अपोजिट साइड क्या बनेगी, 12 बनेगी, यानी 5/12। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस tan r, तो यहाँ पे कर देंगे tan p tan p माइनस cot r, क्लियर। tan p आपका कितना है, 5/12 है, और cot r भी 5/12 है। तो इस तरीके से आप जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, if sin a equals to 3/4 calculate cos a and tan a, क्लियर। तो अब sin a की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, क्लियर। मान लिया एक ट्रायंगल हमारा ABC है, ABC, तो sin की वैल्यू हमें दे रखी है, तो sin की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, sin a is equals to 3/4, तो sin का मतलब क्या होता है, p/h, तो p/h बोले या ये बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल a अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3k, और ये हो गया हमारा 4k, क्लियर। 3/4 दे रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है, ab निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ab निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस, ठीक है। क्या होता है, h² = p² प्लस b², तो देन b² क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। h आपका कितना दे रखा है, 4k, और ये आपका दे रखा है 3k, तो ये आ जाएगा आपका 16k², और ये हो गया आपका 9, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² = 7k², और जब आप फाइंड आउट करोगे तो b आपका आ जाएगा √7k, क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos a की वैल्यू, तो cos a क्या होता है, b/h बोले या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल a अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले, तो b क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया √7k, तो √7 अपॉन 4k, ये हो गया, तो ये k कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू, √7/4। tan a की अगर हम बात करते हैं तो tan हमारा होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या ये बोले अपोजिट साइड ऑफ एंगल a अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल a, तो p आपका दे रखा है 3k अपॉन 4k, सॉरी 3k अपॉन √7, ठीक है, तो k कैंसिल होगा, तो 3 अपॉन √7 आपका आंसर आ जाएगा। नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a, क्लियर। तो अब हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं इसके, तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, 15 cot a = 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 cot a = 8, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, cot a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो cot a कितना हो जाएगा, 8/15, क्लियर। अब हमें इस कंडीशन, इस cot a से क्या निकालना है, sin a और sec a निकालना है, तो फिर वही प्रोसीजर करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे,
तो कॉट ए यानी कि यहाँ पे हम लोग राइट कर लिया, बी ए हो गया, सी ए हो गया, कॉट ए यानी कि यहाँ पे कॉट क्या होता है हमारा, बी बाई पी होता है, तो बी यानी कि 8 के ये हो गया, और ये आपका हो गया 15 के, इसको लेट कर लीजिए, क्लियर, एक रेशियो लगा लेते हैं इसमें, तो देन बाई पाइथागोरस, ठीक है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, देन एच स्क्वायर, पी कितना दे रखा है 15 के, ये आपको दे रखा है 8 के, देन 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 5 और 4 हो गया आपका 9, 2 और 6 हो गया 8 एंड 2 89 के स्क्वायर, क्लियर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर, क्लियर, अंडर रूट में ये होगा यहाँ पे, और जब इसको आप रूट से बाहर लोगे तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, सपोज दैट आपको इसका रूट नहीं पता है, ठीक है, एक प्रोसीजर और सिखा दे रहा हूं कि सपोज दैट आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है, क्लियर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और ये देखते हैं कि ये 289 किसका स्क्वायर है, ठीक, अभी 2 से करेंगे, ऑड नंबर है हमारा, कटेगा नहीं, ठीक, 3 से क्या होता है, इनका जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 हो गया, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर 5 के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 7 से करें तो 7 3 से 21, यहाँ पे बचा 7, 79 टेबल में नहीं आएगा, फिर 11 2 से 22, फिर बचा 7, फिर 97 79 भी 11 के टेबल में नहीं आता, 13 2 से 26, बचा 3, ठीक है, 13 2 से 26 बचा 2, और 2 और 9 हुआ 29, ये भी नहीं कटेगा, फिर कटेगा किससे, 17 से ये कट जाएगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 1 जा 17, बचा आपका कितना 11, और 17 7 जा होता है 119, ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ये भी फाइंड, अगर आपको स्क्वायर रूट्स नहीं लेना है तो आप इस तरीके से प्रोसीजर करके देख सकते हैं, तो h हमारा कितना आ जाएगा, h हमारा जो रहेगा वो यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, h हमारा आ गया 17 के, ओके, अब हमें निकालना क्या है, हम लोग देख लेते हैं, साइन ए निकालना है, तो साइन ए हमारा कितना होता है, p बाई h होता है, यहाँ पे 17 के आप राइट कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया 17 के बाई, सॉरी ऊपर 15 के होगा, p हमारा 15 है, 15 के बाई 17 के, तो के कट गया, यानी कि 15 बाई 17, फिर हमें निकालना है सेक होता है कॉस को उल्टा, कॉस हमारा क्या होता है b बाई h, यानी कि h बाई b हो जाएगा, तो h यानी कि 17 के, b आपका है 8 के, कट गया, तो सेक आपका आंसर आ जाएगा 17 बाई 8, क्लियर स्टूडेंट्स, so note it fast. Okay students, in next class I will provide the solution of next questions of this chapter. If you find any questions of today's explanation, please comment in comment section box. Thank you, have a nice day.